रुद्रनाथ यात्रा के बीच गहराया विवाद। रुद्रनाथ समिति और 14 ग्राम पंचायतों के बीच बढ़ गया टकराव। आंदोलन की चेतावनी के बीच प्रशासन तक पहुंचा मामला। हकूकधारियों की समिति पर गंभीर आरोप, समिति भंग करने की मांग। बड़ी खबर रुद्रनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। रुद्रनाथ यात्रा शुरू होते ही यहां स्थानीय लोगों में विवाद खड़ा हो गया है। हमने क्या किया कि चंदे के माध्यम से बनाए वहाँ पे, और बनाने के बाद हम माननीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी ने हमको 3 लाख रुपए सौंपे। उसके बाद भी समिति के पत्र से, जो अवैध समिति है उसके पत्र से हमारा जो पैसा वापस भेजा गया है। और कहीं ना कहीं जो ये समिति है किसी व्यक्ति विशेष, हम कह सकते हैं 4-5 परिवार की समिति है। उसमें न कोई 64 गाँव के लोग हैं, न किसी समुदाय के लोग हैं। चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ के कपाट विधि विधान के साथ खुलने और यात्रा के चरम पर पहुंचने के बीच अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गोपेश्वर ग्राम सभा द्वारा बनाई गई एक समिति को लेकर हकूकधारी ग्रामों और समिति के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके बाद मामला अब प्रशासन तक जा पहुंचा है। दरअसल पहले जहां एक ग्राम सभा ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी, वहीं अब ये विरोध व्यापक रूप ले चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 14 ग्राम पंचायतों, जिसमें ग्वाड़, देवलधार, सगर, गंगोल गांव, देवर खडोरा, बैरांगना, सिरोली खल्ला, बड़गांव, मंडल कुजाऊ मैको, डुंगरी, कोंज पोथनी समेत अन्य ग्राम सभाओं के जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी चमोली को संयुक्त ज्ञापन सौंप दिया। इस ज्ञापन में जनप्रतिनिधियों ने साफ शब्दों में समिति को जल्द से जल्द भंग करने की मांग उठाई है। जो समिति बनाई हुई है, तो इनमें से बहुत से लोगों ने क्या कर दिया है कि उन जो सार्वजनिक जो वहाँ पे धर्मशालाएं थे उन पे अपने अपने ताले लगा दिए हैं। तो हमारे शासन प्रशासन से यही मांग है कि वहाँ पे भगवान है वो सभी के हैं। इस प्रकार से किसी पर्सनल 2-3 परिवारों का वहाँ पे तालाबंदी करना, या जो 64 गाँव के लोग इसमें पहले से सम्मिलित थे उनको बाहर करके सिर्फ 4-5 परिवारों को उसमें शामिल करना। तो हम चाहते हैं कि जो ये समिति बनी हुई इसको तत्काल रूप से भंग करा जाए। और हमारा ग्रामीणों का कहना है कि भगवान रुद्रनाथ जी 64 ग्राम सभाओं के आराध्य देव हैं, जिनमें से कई ग्राम सभाएं पारंपरिक रूप से हकूकधारी रही हैं और पूर्व में समिति में अपनी भूमिका निभाती रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब नई समिति का गठन किया गया तो हकूकधारी ग्राम सभाओं को इसकी सूचना तक क्यों नहीं दी गई। वहीं ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि समिति में 21 सदस्य केवल गोपेश्वर गाँव से ही रखे गए हैं, जबकि अन्य गांवों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। इससे समिति की मंशा पर सवाल खड़े हो गए और ग्रामीण इसे एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश बता रहे हैं। चल रहा है, जो गोपेश्वर वालों ने जो समिति बना रखी है वो अवैध रूप से समिति बना रखी है, जो हमारे 64 गाँवों के माध्यम से बननी चाहिए थी वो नहीं बना रखी है। और इस पे हमारी जो है कि जो हकूकधारी लोग हैं उनको अपना हकूक नहीं मिल पा रहा है। और हम ये चाहते हैं शासन से कि ये समिति भंग हो और नया समिति बनाई जाए। विवाद यही नहीं रुका, बल्कि ग्रामीणों ने ये भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि रुद्रनाथ मंदिर क्षेत्र की धर्मशालाओं पर ताले लगाए गए हैं और समिति के सदस्य वहां अपने स्तर पर आर्थिक गतिविधियां चला रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मंदिर में आने वाला चढ़ावा और दान सरकार के राजकोष में जाना चाहिए, लेकिन समिति इस पर अपना अधिकार जताने का प्रयास कर रही है, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। जब हम बचपन में हम भी वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे कुछ धर्मशालाएं होते थे जो कि मतलब फ्री होते थे। लेकिन अब जो मंदिर समिति वालों ने या इन्होंने जो समिति बनाई हुई है, तो इनमें से बहुत से लोगों ने क्या कर दिया है कि उन जो सार्वजनिक जो वहाँ पे धर्मशालाएं थे उन पे अपने अपने ताले लगा दिए हैं। वहीं ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब तक यात्रा शुरू नहीं हुई तब तक ये समिति कहाँ थी, और अब जब यात्रा चरम पर है तो समिति सक्रिय होकर अपने हित साधने में जुट गई है। इससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि समिति को भंग नहीं किया गया तो सभी ग्राम पंचायतें मिलकर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार तक की बात कह दी है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन पर डाल दी गई है। हम चाहते हैं कि जो ये समिति बनी हुई इसको तत्काल रूप से भंग करा जाए। और हमारा जैसे हम डीएम साहब से मिले हैं, और अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं होती है तो 64 के 64 गांव वाले इस पे उग्र आंदोलन के लिए जाएंगे, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी या इस समिति की होगी जो अवैध रूप से बनी हुई है।
आपको बता दें कि ये विवाद पिछले 1 वर्ष से धीरे धीरे गहराता जा रहा है। गोपेश्वर गांव के अंबेडकर नगर में पहले भी इस समिति के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो चुके हैं और मामला अब न्यायालय भी पहुंच गया है, जहां समिति और हक हकूकदारी ग्रामीणों के बीच कानूनी लड़ाई भी जारी है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। क्या एक गांव के पक्ष में निर्णय होगा या फिर 14 ग्राम सभाओं की मांगों को न्याय मिलेगा। आने वाले समय में ये विवाद और भी बड़ा रूप ले सकता है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। रुद्रनाथ सिंह, पंकज कुमेडी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी से मैं पंकज कुमेडी। अभी मैं मौजूद हूँ जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय गोपेश्वर में और हमारे बीच यहाँ पे हक हकूकदारी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम श्रीमती गीता देवी, ग्राम प्रधान वार्ड से। जी, अच्छा, क्या परेशानी है आपकी? सर, हमारी ये परेशानी है, जो ये अवैध समिति बनाई गई है गोपेश्वर वालों ने, गोपीनाथ रुद्रनाथ मंदिर समिति, वो अवैध ढंग से बनाई गई है, क्योंकि इसमें पूरे 64 गाँव की ये समिति होनी चाहिए। लेकिन 64 गाँव में गोपेश्वर वालों ने किसी भी गाँव को सम्मिलित नहीं किया है। 4 गांव तो गोट गांव है जो मेन है, लेकिन 4 गांव को भी नहीं बुला रखा। और सबसे मुख्य बात यह है कि ग्राम प्रधान वार्ड को भी सूचना नहीं दी। इससे गांव वाले बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और वो इस समिति को अवैध रूप से भंग कराना चाहते हैं। अच्छा, अभी आपकी क्या मांग है? अब सबसे पहले हमारी तो ये मांग है कि सबसे पहले ये समिति भंग होनी चाहिए और जो ये 64 गाँव की समिति है, नई समिति बना दी जाए, जिसमें सब लोगों को कुछ पदाधिकारी के तौर पे और कुछ सदस्य के रूप में उनको सम्मिलित किया जाए। अच्छा, सृष्टि जी बताइए, जो आज अभी अपनी मांग लेकर आप जिलाधिकारी के पास आए, तो क्या मांग रखी आज? सर, हमने ये मांग रखी गई है कि जो ये गोपेश्वर वालों ने अवैध रूप से समिति का गठन किया है, इसको भंग कर दिया जाए तथा फिर नए ढंग से समिति का गठन किया जाए। अच्छा, जो उन्होंने नई समिति बनाई है उसमें क्या नए निर्देश उन्होंने निकाले? सर, उन्होंने जैसे ग्रामीण लोग होते हैं तो उनका जो मतलब रोजगार आधा रुद्रनाथ मंदिर पे डिपेंड करता है, तो उन्होंने पूर्ण रूप से ग्रामीणों को ये बोल दिया है कि करके भाई तुम यहाँ पे किसी प्रकार का अपना हक नहीं जताओगे और जो भी हक होगा ये हम लोगों का होगा। तो इस पे हम लोग विरोध जता रहे हैं। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं पार्षद लोअर बाजार मंदिर मार्ग से हूँ। मैं मूल तो गोपेश्वर का रहने वाला हूँ, पर सब ज़्यादा पीड़ित हम गोपेश्वर वाले हैं। ये मामला हमने पूर्व में लगभग 8 बार हमने ज्ञापन जिलाधिकारी को दिए हैं और हमारा जो विवाद था एक बारात घर और एक रामला मंच को बनाकर लेकर था। गोपेश्वर गांव की जो समिति है उन्होंने 56 लाख नगर पालिका की लागत से अपने लिए एक बढ़िया सा बारात घर और अपने लिए रामला मंच बनाया है। परंतु दूसरी ओर हम लोग, जो हमारे लोग हैं गांव के, उदास लोग हैं, वहाँ के दास प्रथा के लोग हैं, भगवान गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं, पर कहीं ना कहीं इन लोगों ने आज भी अनुसूचित जाति के लोगों को एक घृणित मानसिकता देखते हुए इनको साइड कर दिया गया है। पालिका द्वारा जब 15 लाख रुपए का हमें एक बनाने का अप्रूवल मिला, इन लोगों ने वहाँ पर आपत्ति जताई। उसके बाद इन्होंने कहा कि वहाँ पर बनना नहीं चाहिए। हमने क्या किया कि चंदे के माध्यम से बनाया वहाँ पे, और बनाने के बाद हम माननीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी ने हमको 3 लाख रुपए सौंपे। उसके बाद भी समिति के पत्र से, जो अवैध समिति है उसके पत्र से हमारा जो पैसा वापस भेजा गया है। और कहीं ना कहीं जो ये समिति है किसी व्यक्ति विशेष, हम कह सकते हैं 4-5 परिवार की समिति है, उसमें न कोई 64 गांव के लोग हैं, न किसी समुदाय के लोग हैं। केवल कहीं ना कहीं अपने मनमानी को लेकर ये समिति बनी गई है। और ग्वाड़ के जो आम जनमानस है, आम जनता है, आप गरीब का बच्चा है जो वहाँ रोजगार करना चाहता है, जो चाहता है कि मेरे भी वहाँ पर एक छोटा ढाबा हो, एक चाय की दुकान हो, ताकि मैं अपने आय निर्यात के लिए, अपने घर को पालने के लिए कुछ कर सकूं। आज हमारा बच्चा बद्रीनाथ जा रहा, कोई बच्चा केदारनाथ जा रहा, हमारा जो लोकल है वो कहाँ जाए? क्योंकि हमारे पास वाला धाम तो रुद्रनाथ जी है ना। पर कहीं ना कहीं इससे पूर्व हमारे लोग वहाँ थे, परंतु जब से समिति बनी है, न हमारे युवा को, न हमारी मातृशक्ति को, और हमारे किसी व्यक्ति को रोजगार करने का कोई अधिकार नहीं है। केवल अधिकार इन लोगों का है, ये 4-5 लोगों का है, जो भगवान गोपीनाथ जी के नाम से QR कोड दिखाकर भगवान गोपीनाथ जी को एक धंधे के माध्यम लोगों ने बना दिया है। तो हम पूरे जो जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ आए हैं, कहीं ना कहीं 15-20 हमारे साथ जनप्रतिनिधि आए हैं, हम विरोध करते हैं। ये बताइए, अभी जो समस्याएं चल रही है, अभी जो विवाद चल रहा है, इस पर क्या आपकी राय है? जी, ये विवाद चल रहा है, जो गोपेश्वर वालों ने जो समिति बना रखी है, वो अवैध रूप से समिति बना रखी है, जो हमारे 64 गाँवों के माध्यम से बननी चाहिए थी, वो नहीं बना रखी है। और इस पे हमारी जो है कि जो हक हकूल धारी लोग हैं, उनको अपना हक हकूल नहीं मिल पा रहा है। और हम ये चाहते हैं शासन से कि ये समिति भंग हो और नई समिति बनाई जाए। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे अभी वन विभाग द्वारा भी कई मतलब चीज़ें जो ठीक ढंग से की नहीं गई है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्ग पर रुद्रनाथ धाम में जो चीज़ें पूर्ण रूप से तय नहीं हो पाई?
जी, जैसे पहले जाते थे रुद्रनाथ मार्ग को जाते थे, तो जैसे कि ग्राम सक्गर वालों के, गंगोल गांव वालों के, ग्वाड़ वालों के, जैसे पहले ज़माने में छानियाँ रहती थी, जैसे कोई बकरी चराने जाता था, किसी की गाय भैंस रहती थी, तो फॉरेस्ट वालों ने तो नंबर 1 ये किया कि उनकी सारी ज़मीनें हटा के अपना हक जमा दिया है, वहाँ फॉरेस्ट वालों ने ज़मीनें ले ली है। दूसरे में जो है कि 2-2 शुल्क ले रहे हैं और व्यवस्था नहीं हो पा रही है इस तरह की। अगर 2 शुल्क लेते हैं तो इस पे व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है, इस पे शासन प्रशासन संज्ञान ले। देखिए, राय तो ये है इसमें कि जैसे हम लोग भी बचपन से वहाँ पे यात्रा करते हुए आ रहे हैं। जो रुद्रनाथ भगवान जी वो हम सभी की इस पूरी क्षेत्र की आराध्य देव हैं। जैसे कि अभी आपको अन्य लोगों ने भी बताया कि 64 गाँव पहले इसमें शामिल होते थे। जब हम बचपन में हम भी वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे कुछ धर्मशालाएँ होते थे जो कि मतलब फ्री होते थे। लेकिन अब जो मंदिर समिति वालों ने या इन्होंने जो समिति बनाई हुई है, तो इनमें से बहुत से लोगों ने क्या कर दिया है कि उन जो सार्वजनिक जो वहाँ पे धर्मशालाएँ थे उन पे अपने अपने ताले लगा दिए हैं। तो हमारे शासन प्रशासन से यही मांग है कि वहाँ पे भगवान है वो सभी के हैं। इस प्रकार से किसी पर्सनल 2-3 परिवारों का वहाँ पे तालाबंदी करना या जो 64 गांव के लोग इसमें पहले से सम्मिलित थे उनको बाहर करके सिर्फ 4-5 परिवारों को उसमें शामिल करना, तो हम चाहते हैं कि जो ये समिति बनी हुई इसको तत्काल रूप से भंग करा जाए। और हमारा जैसे हम डीएम साहब से मिले हैं, और अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो 64 के 64 गाँव वाले इस पर उग्र आंदोलन के लिए जाएंगे, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी या इस समिति की होगी जो अवैध रूप से बनी हुई है। तो यहाँ पे ग्रामवासियों की समस्याएं हैं, किस तरह से ये लोग जूझ रहे हैं। आज भी आप देख रहे होंगे देवभूमि में किस तरह से अलग अलग जगहों पर लोग परेशानी को झेल रहे हैं। कहीं कोई किसी समस्या से जूझ रहा है तो कोई किसी समस्या से जूझ रहा है। तो देखते रहिए पहाड़ टीवी से पंकज कुमेडी, गोपेश्वर मुख्यालय चमोली।